30 किलोमीटर, लेकिन आज जो मेरा सफ़र रहेगा सिर्फ 10 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। बहुत ही खूबसूरत जगह थी, मैंने आज इसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया। यहाँ पर मुझे धान के खेत भी मिले और धान के खेत बहुत सुंदर है, मगर कमी है यहाँ पर पानी की। शुगर होगा, शुगर के लिए ज़बरदस्त इलाज है ये वाला फल। ये हमारे पहाड़ों के अंदर होता है, हमारी लैंग्वेज में कहते हैं इसको खुमलाई, खुमलाई का फल। बहुत ही मीठा फल होता है ये। इस गांव में कोई चेंजिंग नहीं अब तक आई है। देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल पुराने तरीके से जिस तरह से मकान बनाए हैं उसी तरह से अभी ये मकान है। सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नाजरीन, दिन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे देखने वाले जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे, इसी नेक दुआ के साथ करते हैं आज का प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट। नाजरीन, आज मुझे जाना है सेवा विलेज के अंदर। आज मैं सेवा विलेज को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ से मेरी जो जर्नी है कंटिन्यू रहेगी। आज हम सेवा विलेज को भी अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। फाइनली यहाँ से पुल आ रहा है, ये पुल मुझे क्रॉस करना है और नीचे से बहती हुई नदी। तो फाइनली मैं इस बस्ती के अंदर पहुँच चुका हूँ। घास इनको सर्दी में काम आता है, इसको सुखा कर रखते हैं ताकि ये सर्दी में ये घास काम आता है। पहाड़ों में आज घास की कमी नहीं है, हर तरफ से हरियाली हरियाली है। नाजरीन, इस वाले मकान की अगर हम बात करेंगे, ये 150 साल पुराना मकान है। यहाँ पर बिल्कुल पुराने तरीके से बना हुआ ये मकान है। यहाँ से मैं आपको अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से इसमें ये रखा है बनाकर, शहद की जो मक्खियाँ होती है इसमें आती है। रखा है बनाकर, शहद की जो मक्खियाँ होती है इसमें आती है। यहाँ से मैं आपको अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं हुई है, पुराना सिस्टम पुराने तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर बुजुर्ग इन मकानों में रहते थे, उनको ज़्यादा सुकून मिलता था। तो यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो होती थी बिल्कुल पुरानी चीज़ें होती थी, और हमारी लैंग्वेज में कहते हैं इसको न्याम, और इसमें ओन के कपड़े धोते हैं। पहाड़ों में अभी भी ये चीज़ें मौजूद हैं, ये कल्चर अभी इन्होंने नहीं मिटाया है। वो भी नाज़रीन सेवा विलेज है, लेकिन ये सारे यहाँ से पक्के घर नज़र आते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर है ये बिल्कुल टूरिस्ट जगह यहाँ पर भी है, और हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है कि अच्छे चीज़ों को एक्सप्लोर करूं। यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर भी बड़े टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। बाकी यहाँ इस गांव में मुझे यही नज़र आया कि यहाँ पर बिल्कुल सेम मकान एक जैसे है। ऐसे दिलकश नज़ारे आपको मिलेंगे जब गांव के अंदर आपको एंट्री होगी। यहाँ पर आपको कुछ घर बिल्कुल पक्के भी मिलेंगे। ये वाला घर भी बिल्कुल पुराने तरीके से बना हुआ है। कि आपको यहाँ पर बड़े खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। चीज़ है गांव के अंदर ज़्यादा सुकून है। इस गांव में आपको बिल्कुल ये कुछ घर पक्के भी है, लेकिन कच्चे घर भी मैंने आपको यहाँ पर इस गांव में दिखाए, लेकिन काफ़ी हाइट पर मैं इस वक्त आ चुका हूँ, और यहाँ पर आपको बिल्कुल पक्के घर देखने को मिलेंगे। और ये मकान अभी बन रहा है, लेकिन ये भी पक्का घर है। नाज़रीन, जितना मैं हाइट की तरफ जाऊंगा, उतने आपको अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। वाह, देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल ये भी आपको पक्का घर मिलेगा। और यहाँ की तरफ हम कैमरा घुमाएंगे, यहाँ पर भी आपको बिल्कुल ये पक्का घर मिलेगा, और यहाँ से आपको अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। इस गांव में मैंने आपको सारी जो पुरानी चीज़ें होती है और पुराना कल्चर जो अभी भी ज़िंदा है। अब मैं जा रहा हूँ दूसरे गांव की तरफ, लेकिन वो भी सेवा विलेज है, लेकिन थोड़ा इससे डिफरेंट है। कुछ टाइम के बाद
वो बस्ती भी आने वाली है। नाज़रीन, यहाँ पर वो बस्ती आ रही है। वाओ, ये बिल्कुल टूरिस्ट प्लेस जगह है। यहाँ पर ऐसे नज़ारे मिलेंगे आपको गाँव के अंदर। बिल्कुल पक्के घर, कच्चे घर आपको मिलेंगे गाँव के अंदर। गाँव की लाइफ। नाज़रीन, गाँव के बीच में मैं आ चुका हूँ और यहाँ से मैं आपको गाँव का कल्चर दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको बिल्कुल कुछ पक्के घर भी मिलेंगे और कुछ कच्चे घर बिल्कुल है पुराने तरीके से। ये पुराने तरीके से जो दरवाजे होते थे, अभी भी ये मकान उसी तरह से बनाए हैं जैसे पहले बनाते थे मकान। और ताला देख सकते हो, बिल्कुल ये ताला भी पुराना है। नाज़रीन, ये मतलब मुझे जो लगता है 80-90 साल पुराना मकान। 80 साल 90 साल पुराना ये मकान होगा। पुराने तरीके से है चाचा। तो देख सकते हो यहाँ से ये चाचा बता रहे हैं कि ये लगभग 90 साल से भी ज़्यादा पुराना मकान है। बाकी यहाँ पर भी आपको इसी तरह से लाइफ मिलेंगे, कुछ कच्चे घर, कुछ पक्के घर। पहाड़ों के अंदर आपको इस तरह से ईंटें मिलेगी। यहाँ पर ये ईंटें डालते हैं और यही मेहनत करके, क्योंकि यहाँ पर जो ईंटें डालते हैं यही फ़ायदा है इनको, ताकि यहाँ पर ये पक्के मकान भी बना सकते हैं। गाँव के अंदर मैंने जो देखा, बिल्कुल जो पुरानी लाइफ है वो अभी तक उसी तरह से है। कुछ कच्चे मकान है, कुछ पक्के मकान है यहाँ पर। अरे यहाँ पर आपको मिलेंगे ये धान के खेत। इस गांव में, इस शावा विलेज के अंदर है धान के खेत। लेकिन अब यहाँ पर ये देसी चावल नहीं लगाते हैं। यहाँ पर चाचा से मैं बात करूँगा। चाचा, यहाँ पर आप देसी चावल क्यों नहीं लगाते, क्या वजह है? कोई तो क्या करो, यानी पानी की कमी है यहाँ पर। इस गांव में पानी की कमी। पहले पानी होता था, बनता था यहाँ पर, तभी ये धान के खेत। बिल्कुल। अब क्या वजह है? बस अब वजह यही है, अगर पानी होता तो फसल बनती। चाचा का कहना है कि पहले पानी होता था, जिसकी वजह से ये धान के खेत बिल्कुल सेफ रहते थे, यहाँ पर ये फसल उगाते थे। लेकिन वो पानी ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से अब धान के खेत यहाँ पर अब यहाँ पर मक्की ज़्यादातर ही लगाते हैं। यहाँ से मैं आपको अच्छी तरह से, और हम इस बस्ती को जूम करेंगे। ये बस्ती मैंने पीछे छोड़ दी है। जो ये धान के खेत है, बहुत ही सुंदर लगते हैं ये धान के खेत। लेकिन यहाँ पर जो पानी की कमी आ गई, जिसकी वजह से अब यहाँ पर फसल नहीं बनती है। नाज़रीन, ये भी सेवा विलेज है, लेकिन यह है दूसरी बस्ती। इस तरह से मेहमान नवाजी होती है पहाड़ों के अंदर। लगभग 5 साल के बाद मैंने देखा है यहाँ पर जो पहाड़ों के अंदर अक्सर ये चीज़ें अब बहुत कम है। यह है लोहार का दुकान। अक्सर यहाँ पर ज़्यादातर हल के लिए बनता है, जो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं इसको फाल, या उसके लिए। और दाती भी यहाँ पर बनती है, जो घास कटाई में अक्सर काम आती है। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। यहाँ से ये घुमाने के लिए है, इसको जितना हम घुमाएंगे यहाँ से आपको इसी तरह से उतना तेज़, ये जितना तेज़ चलेगा, यहाँ से इसके लिए हवा है, हवा के लिए यहाँ से घुमाते हैं। ये चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर इसके लिए काम चलता है। अगर दाती बनानी होगी तो हथौड़ा होना चाहिए, और इस पर रखते हैं दाती को, और उसके बाद यहाँ पर डालना पड़ता है पानी में। इसलिए डालते हैं ताकि वो टूटता नहीं बाद में। ये चीज़ें अभी इन्होंने यहाँ पर संभाल कर रखी है। नाज़रीन, बहुत मुझे मज़ा आया यहाँ पर। मैंने जब ये पुरानी लाइफ यहाँ पर देखी, इसमें ज़्यादा सुकून है। जो इन्होंने अभी तक ये पुरानी चीज़ें मौजूद रखी हैं, बहती हुई यहाँ पर नदी, और यहाँ पर बिल्कुल ये टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर ये वाला जो रास्ता है मुझे इस पुल तक पहुँचाएगा। यही खूबसूरती है पहाड़ों के अंदर। यहाँ पर आपको
टूरिस्ट स्पॉट हर जगह जगह मिलेगी। टूरिस्ट के लिए यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर लगभग ये 6 फुट से भी ज़्यादा गहरा होगा। कुछ ही टाइम के बाद मैं ये वाला पुल क्रॉस करने ही वाला हूँ। यहाँ से मैं आपको अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वाला पुल मुझे क्रॉस करना है, तो बने रहे मेरे साथ। अक्सर पहाड़ों के अंदर ये पुल मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आपको नदियाँ देखने को मिलेगी। उस वजह से ये पुल लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ से हम करते हैं, इस गांव को हम अलविदा कहते हैं। ऊपर से मैं सारा गांव आपको दिखाऊंगा। ये वाली जो बस्ती है, मैंने इसको पीछे छोड़ दिया। इस बस्ती में मुझे पक्के मकान भी मिले और कच्चे मकान भी मिले। बहुत ही खूबसूरत खेत है। यह है धान के खेत। इस वाले एरिया में आपको ज़्यादातर धान के ही खेत मिलेंगे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि यहाँ पर जो ड्रेन थी, जिसकी वजह से पानी आता था, जो तूफ़ान आता है, तूफ़ान की वजह से वो ड्रेन टूट गई और ये खेत बिल्कुल बेकार हो गए यहाँ पर। वरना पहाड़ों के अंदर पानी की कोई कमी नहीं होती है। इस वाले बस्ती में भी आपको धान के खेत मिलेंगे, लेकिन सारे ये बेकार हो चुके हैं। जो अभी मैंने जिक्र किया कि ड्रेन टूट चुकी है, जिसकी वजह से ये खेत बेकार हो गए। और वही मसला यहाँ पर भी है। इस वाले एरिया में ये वाले जो फल होते हैं, ये हमारे पहाड़ों के अंदर होते हैं। बड़े टेस्टी फल होते हैं। जिसको शुगर होगा, शुगर के लिए ये ज़बरदस्त इलाज है। ये वाला फल ये हमारे पहाड़ों के अंदर होता है। हमारी लैंग्वेज में कहते हैं इसको खुमलाई। खुमलाई का फल बहुत ही मीठा फल होता है। ये वाली जो बस्ती है, यहाँ पर मुझे ये सारे पक्के मकान मिले। रोज़ाना मेरा जो सफ़र होता है कम से कम 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। लेकिन आज जो मेरा सफ़र रहेगा सिर्फ 10 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। बहुत ही खूबसूरत जगह थी। मैंने आज इसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया। यहाँ पर मुझे धान के खेत भी मिले और धान के खेत बहुत सुंदर है, मगर कमी है यहाँ पर पानी की। करते हैं इस खूबसूरत गांव को हम बाय बाय, क्योंकि इस गांव में मुझे पुराना कल्चर बहुत देखने को मिला। फाइनली मैं अब रोड के अंदर एंटर हो चुका हूँ और यहाँ से मैं आपको सारी बस्ती जूम करके आपको दिखाऊंगा। ये सारी जो बस्ती है, खूबसूरत बस्ती है। यहाँ पर भी ये कुछ घर। ऐसी खूबसूरत जगह हमारे तहसील छात्रों के अंदर मिलेगी। इस वक्त भी यहाँ पर जो है टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, टूरिस्ट प्लेस जगह है यहाँ पर। तो फाइनली मैं रोड के अंदर पहुँच चुका हूँ। नाज़रीन, कमेंट्स में बताना है कि अगर आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा, प्यारा सा कमेंट्स कीजिए। फी अमानिल्लाह।